ये देखिए, राजस्थान की विधानसभा में माननीय स्पीकर महोदय का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है, उनकी व्यवस्था है कि जो 6 निलंबित विधायक हैं वो केवल वो जो गोल होल है जिसमें सदन की कार्रवाई चलती है उससे बाहर रहेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है। और जो आदेश आया है वो उनके उस आदेश के विपरीत आदेश आया है कि वो पूरे परिसर में ही प्रवेश नहीं करेंगे, जबकि उनको जो व्यवस्था देनी होती है उसमें ये देना होता है कि जो निलंबित विधायक हैं उनको विधानसभा परिसर से बाहर किया जाए और जब तक उनका निलंबन रद्द नहीं हो तब तक वो विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं करें। अगर ऐसा आदेश होता तो ये सही था, लेकिन ये आदेश ऐसा नहीं है। जो स्पीकर ने व्यवस्था दी थी उसके विरुद्ध में है। इसके खिलाफ हम विशेषाधिकार हनन का जो कार्रवाई हमारा जो अधिकार है वो भी हम पेश करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो ऐसे स्पीकर के खिलाफ भी हम लोग अविश्वास भी लाने के लिए सोच सकते हैं, जिसने अपनी व्यवस्था के खिलाफ सेक्रेटरी प्रमुख सचिव विधानसभा से ये आदेश निकलवाया। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? वो सदन नहीं चलाना चाहते। वो जो उनकी परंपरा है, जो उनकी पार्टी का जो एजेंडा रहता है, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, सब में गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया गांधी या खड़गे साहब, इन सब के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करना, वो सदन में रखना, इनकी मानसिकता तोड़ो, इनको जो क्रैश करने की कोशिश करो, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और हम महात्मा गांधी की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। आप बताइए, उनकी प्रोसीडिंग में देख लीजिए कि केवल हमने कहा था सब हम ना पक्ष में जाए कि नहीं, केवल कहीं भी जाओ लेकिन इस सदन के अंदर जहां विधानसभा कार्रवाई चल रही है इससे आप बाहर चले जाओ, इसके अलावा कोई प्रोसीडिंग में नहीं है। और उस व्यवस्था के खिलाफ जाकर के ये आदेश दिया गया है। हम जो मेन गेट बंद है, अगर हमारे विधायक जाना चाहते थे जो निलंबित नहीं है उनको भी यहाँ गेट पे रोका गया है। तो इसके लिए भी विधानसभा के सचिव के खिलाफ या डीजीपी के खिलाफ जो भी बनता है उस पर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में कोई निर्णय हमारे नेता टीकाराम जूली जी जो भी निर्णय लेंगे सबकी राय लेकर के उसके मुताबिक हम लोग आगे काम। ये तो खिलाफ है विधायक के अधिकार का कि विधानसभा 100% खिलाफ है। आप गेट बंद नहीं कर सकते। अगर ये यहाँ लगा दें कि सीडी लगा दी हमने, आज की व्यवस्था ये कि सीडीओ से फटक करके जाओ गेट, तो क्या हम वो काम करेंगे? ये विधानसभा केवल स्पीकर के लिए या बीजेपी की दादागिरी के लिए नहीं बनी है। ये विधानसभा राजस्थान की जनता की है, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की है। ये दादागिरी जो तानाशाही है ना, ये जो ऊपर से चल के नीचे तक आई है ना, राजस्थान में नहीं चलेगी। ये धरना देंगे क्या? अब आप लोग जाजम तो तैयार हो गई। अब वो तो जो भी निर्णय हमारे लीडर लेंगे उसके मुताबिक हम काम करेंगे। वो अंदर पक्ष पे क्या चला रहे हैं उनको पूछो, अंदर से पूछो उनमें क्या बीत रही है। एक मंत्री के कहने से बाबू नहीं लग रहा। मुख्यमंत्री और स्पीकर की 4 महीने में कोई बात नहीं हुई, टेलीफोन भी नहीं है, एक दूसरे का अटेंड करते हैं। इनकी जो हालत बनी हुई है ना, अलग से पूछ लेना। आप तो पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, खोद लेना। मैं जो कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ। कहा कि एक व्यक्ति सदन को हाईजैक ये हो सकता है क्या कि एक इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा हो गया कि सारा विधायक दल हमारा जो है, सारे सीनियर लीडर हैं, ये कह रहे हैं कि साहब ये निर्णय ये वो गलत है और हम सही हैं। जब बात खेद प्रकट करने की संपूर्ण घटनाक्रम पे हुई तो मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए हमारे नेता के आदेश पर हमने कर दिया खेद प्रकट। वो मंत्री, उस मंत्री का बयान जो बाहर ये कहते हैं कि हम सदन से एक्सपेंस कर देते, विधानसभा स्पीकर भी तैयार हैं, हम माफी भी मांग लेंगे, वो तो आज भी वहाँ पर प्रोसीडिंग में कायम है और मंत्री स्वागत कराते घूम रहा है बीजेपी कार्यालय में और हम बाहर बैठे हैं जनता के मुद्दे लेकर के आए। इनके पास क्या मुद्दे हैं जी? इनको तो मेज थपथपानी है कि भजन लाल जिंदाबाद, भजन लाल जिंदाबाद, बजट बहुत जोरदार बजट। इनको ये पता ही नहीं बजट होता क्या है। अरे इसमें तेरे को क्या दिया है? 80% MLA का नाम तक नहीं है उस बजट के अंदर उनके विधानसभा क्षेत्रों में। धन्यवाद।